ओम साई राम। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आइए श्री साईं सच्चरित्र के चौथे अध्याय को समझते हैं। इस अध्याय में बाबा के शिरडी आगमन, उनकी ईश्वरीय महिमा और भक्तों के अनुभवों का वर्णन है। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, जब भी धर्म की हानि होती है मैं अवतार लेता हूँ। संत भी इसी कार्य के लिए धरती पर आते हैं। साईं बाबा भी उसी ईश्वरीय योजना का हिस्सा थे जिन्होंने शिरडी को अपनी कर्म भूमि बनाया और लोगों को प्रेम, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाया। इस अध्याय में शिरडी की महिमा बताई गई है। शिरडी जो पहले एक साधारण गांव था, साईं बाबा के आगमन से एक तीर्थ बन गया। जैसे पंढरपुर विट्ठल का धाम है, वैसे ही शिरडी भक्तों के लिए दूसरा द्वारका बन गई। बाबा का दर्शन ही मोक्ष की राह थी और उनके वचनों से भक्तों के जीवन में नया प्रकाश आया। इस अध्याय में गौली बुआ का अनुभव बताया गया है। गौली बुआ एक भक्त थे जो पंढरपुर के विट्ठल के बहुत बड़े भक्त थे। जब वे साईं बाबा से मिले तो भाव विभोर होकर बोले, ये तो स्वयं विट्ठल के अवतार हैं। साईं बाबा की उपस्थिति ही भक्तों के लिए भगवान का साक्षात दर्शन थी। बाबा हमेशा कहते थे, विट्ठल कहीं बाहर से नहीं आएंगे, वे यही हैं, भक्तों की भक्ति में बसते हैं। जब भक्तों ने प्रेम और श्रद्धा से कीर्तन किया तो काका साहेब दीक्षित को ध्यान में स्वयं विट्ठल के दर्शन हुए। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, देखा विट्ठल आ गए। दास गणु प्रयाग में स्नान करना चाहते थे, पर बाबा बोले, क्यों दूर जाते हो, प्रयाग तो यही है। और आश्चर्य, जब दास गणु ने बाबा के चरणों का स्पर्श किया तो उनके पैरों से गंगा यमुना की धारा प्रवाहित होने लगी। यह बाबा की कृपा का प्रमाण था। बाबा पहली बार शिरडी आए तो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी आंखों में गहरा ज्ञान और चेहरे पर अलौकिक तेज था। कोई नहीं जानता था कि वे कौन हैं और कहां से आए हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति मात्र से भक्तों का मन खींचने लगा। जब लोगों ने भगवान खंडोबा से पूछा तो उन्होंने संकेत दिया कि बाबा ने इसी स्थान पर 12 वर्षों तक तपस्या की है। साईं बाबा का जीवन एक रहस्य था, लेकिन उनकी शिक्षाएं प्रेम, भक्ति और सेवा का मार्ग दिखाती हैं। इस अध्याय से हमें सीख मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भगवान को पाया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम साई राम। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे।